करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 4 का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल स्किल कैन मेक द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन। अगर फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन है और उसमें कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, तो बताओ क्या होगा उससे, उस चिल्ड्रन का क्या होगा। वो डिपेंडेंट होगा, कॉन्फिडेंट होगा या सिंपैथेटिक होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वो क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन विथ फिजिकल चैलेंजेस हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विथ अदर ड्यू टू। किसकी वजह से उनको रिलेशनशिप, मतलब हाँ, किसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होता है, बताओ। वेरी गुड, फिजिकल लिमिटेशन, ठीक है। एवरी स्टूडेंट्स आंसर देंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन शुड बी गिवन एजुकेशन विच इज। फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स होंगे या चिल्ड्रन होंगे, उनको किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए। इंक्लूसिव, बताया था ना कि इंक्लूसिव क्या होता है। इंक्लूसिव ऐसे एजुकेशन को कहते हैं जिसमें नॉर्मल स्कूल में हम स्पेशल चाइल्ड को क्या करते हैं, भेजते हैं, जिसमें नॉर्मल बच्चे होते हैं, और उसी में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन को भी भेजते हैं, और साथ में वो स्टडी करते हैं। ऐसे जो अरेंजमेंट होता है स्टडी का, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है, द कंडीशन ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू। सोशली डिप्राइव्ड जो चिल्ड्रन, हाँ, सोशली डिप्राइव्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके कंडीशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उनको हम एजुकेशन, अगर हम उन्हें एजुकेट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम उनको क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लिटिल केयर एंड लव कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ डैश चैलेंज्ड एंड डैश डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। क्या होगा, वेरी गुड। फर्स्ट में होगा फिजिकली चैलेंज एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पेशली ट्रेन टीचर्स एंड थेरेपिस्ट प्रोवाइड डैश टू स्पेशल चिल्ड्रन। क्या होगा, हाँ, जो टीचर्स होंगे, हाँ, टीचर्स होंगे और जो थेरेपिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टीज इन फॉर्मिंग डैश। वेरी गुड, रिलेशनशिप, ये इन्फॉर्म करने में उनको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है, आवर डैश हैज स्पेशल प्रोविजंस टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन। क्या होगा,
आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल प्रोविजन देता है, मतलब एक्स्ट्रा उसको छूट देता है, ठीक है। ऐसे जो ये सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है उनके लिए क्या दिया है, क्या प्रोविजंस है कि उनको फ्री में बुक्स मिलेंगी, ठीक है, फ्री एजुकेशन उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। डैश एजुकेशन ऑल्सो बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स। हाँ, इंक्लूसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, इन अर्लियर टाइम्स पेरेंट्स वर अवेयर अबाउट द हेल्प एंड ट्रेनिंग। हाँ, ये ना आपको क्वेश्चन ये सी में क्या करना है ना, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ ना उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं इनकरेक्ट फॉर्म में है, तो आपको उनको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, इसमें जो दिया हुआ है ना, ये बताया गया है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो इनकरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको उनको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इन अर्लियर टाइम्स parents were aware about the help and training given to physically challenged children। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत पहले पुराने टाइम में जो पेरेंट्स होते थे वो अवेयर होते थे, मतलब जागरूक होते थे। हेल्प एंड ट्रेनिंग गिवन टू फिजिकली चैलेंज, वो अपने बच्चे को हेल्प करते थे, ट्रेनिंग देते थे, ऐसे ऐसा करने के लिए वो जागरूक थे कि नहीं थे पुराने टाइम में? नहीं थे ना। तो यहाँ पे अवेयर नहीं होके क्या होगा, अनअवेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे अवेयर की जगह पे क्या होगा, अनअवेयर होगा, ठीक है। हाँ, अवेयर के स्थान पे क्या होगा, अनअवेयर होगा, अनअवेयर होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है स्पेशल चाइल्ड शुड नॉट बी प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटीज। स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए कि देनी चाहिए? तो ये गलत है। हाँ, देनी चाहिए ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देनी चाहिए ना। तो इसमें क्या होगा, स्पेशल चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? आप सब समझ रहे हो? क्या क्या पूछ रहे हो, पूछो। सेकंड में होगा स्पेशल चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटीज, ओके। नॉट नहीं होगा, नॉट को रिमूव कर देना है और उस वहां पे क्या हो जाएगा, शुड बी, ओके। क्लियर है? ये देखो, ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। स्पेशल चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटीज। स्पेशल चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटीज। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन शुड बी सेंट टू स्पेशल स्कूल्स ओनली। जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं
चिल्ड्रेन, क्या उन्हें स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए? यस, नो, दिस इज दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। जो फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें हम नॉर्मल स्कूल में भी भेज सकते हैं। देन यहाँ पे आंसर क्या होगा? फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू नॉर्मल स्कूल्स ओनली। आया समझ में? क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, क्या पूछ रहे हो, बोलो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? जिस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोशली स्टेटस उनका उतना अच्छा नहीं होता। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, हमारा लिविंग स्टाइल क्या है, अच्छा है। बट उनका जो लिविंग स्टाइल होता है ना बच्चे, वो बेटर नहीं होता है, ठीक है। वो हमसे काफी पीछे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप जिस एज में हो, आप स्कूल जाते हो, स्टडी करते हो, लेकिन आपके एज के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। वो चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो प्लास्टिक वगैरह चुनते हैं, उनको रिसाइकल के लिए बेचते हैं, और उससे उनका क्या होता है, वो उससे वो अपना भी खाना मतलब पेट भरते हैं और अपने फैमिली को भी चलाते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। समझ में आया? ओके। हाँ, नेक्स्ट है, स्कूल हैज नो रोल इन द लाइफ ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या स्कूल का कोई रोल नहीं है, जो ऐसे सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए, क्या स्कूल का कोई रोल नहीं है? तो यहाँ पे नो की जगह पे क्या होगा, ग्रेट रोल, ठीक है। क्लियर है? नो को रिमूव कर, हाँ, स्कूल हैज ग्रेट रोल इन द लाइफ ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बिलोंग टू होम्स वेयर द पेरेंट्स आर एबल टू अर्न एनफ मनी। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्या इसमें इनकरेक्ट है, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, बताओ। हाँ, तो ये ना, अर्न एनफ मनी, इसके पहले जो लिखा हुआ है एबल, एबल मतलब होता है क्या, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एनफ मनी को अर्न करने में एबल हैं कि एनेबल हैं? हाँ, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन बिलोंग्स टू होम वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न एनफ मनी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है आप सबको? हाँ, तो आप सबने टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। सेकंड है थर्ड में करेक्ट द फॉलोइंग स्टेट को आपने ये कर लिया, करेक्ट कर लिया। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? हाँ, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास में।
नेक्स्ट लर्न हम लोग आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, कम्युनिटी सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें अगर एक पर्सन वर्क करता है तो उसका जो वर्क होगा ना वो खुद के लिए नहीं करके अदर पर्सन के लिए करता है। जैसे सपोज दैट आपके सोसाइटी में कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये वर्क के रूप में, वो किसके लिए कर रहा है? अदर पर्सन के लिए कर रहा है ना। कोई टीचर है तो वो किसको, आप सबको पढ़ा रहा है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वर्क के रूप में वो किसी दूसरे के लिए होता है। तो ऐसे सर्विस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी सर्विस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। जो ह्यूमन है वो कैसा एनिमल है? सोशल एनिमल है। मतलब एनिमल्स और सोशल एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? एनिमल्स को क्या चाहिए? बस उनको खाना दे दो, उनको वाटर दे दो, ठीक है, बस उनको एक शेल्टर है, उनका अपना एक शेल्टर होता है, उसमें रखो। यस। क्या? एक सेकंड रुको। अच्छा, ये पढ़ रहे थे पेज नंबर 39। अच्छा, एक 2 मिनट में रिवीजन कर देती हूँ, उसके बाद हम वहां पे चलेंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स और जो सोशल एनिमल्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो एनिमल्स को बस उनको वो चाहिए, उनको अपना फूड दे दो, वाटर दे दो, शेल्टर होता है उनका, वो अपना बस वो खुश होते हैं। ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स क्या है? एक सोशल एनिमल है। यानी हम लोग क्या है कि अगर हमारे सामने किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमें भी उसका वो पेन होता है। ठीक है, हम भी उस चीज को फील करते हैं कि हमारे जो सामने वाले जो पर्सन है उनको किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो हम भी उस पेन को फील करते हैं। तो ये क्या होता है? ये ह्यूमन जो होगा उसमें होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको क्या कहा जाता है? सोशल एनिमल कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन को क्या कहा गया है? सोशल एनिमल कहा गया है। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो विलेज हो, टाउन हो या सिटी हो, हमें एक दूसरे की कंपनी चाहिए होती है। ठीक है, एक दूसरे का साथ चाहिए होती है, और हम एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? सेकंड है कि हम लोग जो वर्क करते हैं वो इसका ख्याल रखते हैं कि जो हमारा वर्क है वो क्या हो, दूसरे के लिए बेनिफिशियरी हो। ठीक ठीक है, मतलब बेनिफिशियल हो अदर पर्सन के लिए। तो हम इस बात का हम हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अगर हम किसी तरह का वर्क कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो हमारे सोसाइटी पे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस इन ओल्ड। ये कम्युनिटी सर्विस इन ओल्डन टाइम। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या ओल्डन टाइम में भी हमारे यहाँ कम्युनिटी सर्विस थी? तो बच्चे यस, हमारा जो कम्युनिटी सर्विस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिस्ट्री का। क्योंकि हमारे जो हमारे इंडिया में जो है वो कम्युनिटी सर्विस जो है एक तरह का कल्चर है। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसे हम अपना क्या मानते हैं? कल्चर मानते हैं। ठीक है, तभी तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। मतलब जो हमारे गेस्ट होते हैं वो गॉड के समान होते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? हम अपने गेस्ट की क्या करते हैं? बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने जो हमारे घर में बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है? कल्चर बना हुआ है। समझ में आ रहा है आप सबको? तो कम्युनिटी सर्विस हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। कम्युनिटी सर्विस जो है वो इंडियन हिस्ट्री का क्या रहा है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, और हमारा एक क्या है? इम्पोर्टेंट कल्चर है। ठीक है,
People help the poor with money, clothes, food, shelter और looked after the sick। कह रहा है कि पीपल जो है, लोग किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर एक दूसरे को वो मनी देते हैं, पैसे देकर हेल्प कर सकते हैं, क्लॉथ्स, फूड, या फिर अगर उनको किसी तरह का प्रॉब्लम है, सपोज दैट उनको फीवर लगा हुआ है, तो हम उनकी ये देखभाल करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? नेक्स्ट है, इन अर्लियर टाइम्स द किंग्स emperors took up many projects for the benefit of the common people, like helping the travelers, planting trees, digging wells। पुराने जमाने में जो थे हमारे यहाँ के इंडिया के जो किंग्स थे, वो क्या करते थे, कॉमन पीपल की हेल्प के लिए, ट्रैवलर्स की हेल्प के लिए क्या बनाते थे, तो बहुत ये प्लांटिंग करते थे, ट्रीज मतलब गार्डन बनाते थे। ठीक है, बड़ा बड़ा बगीचा का निर्माण करवाते थे। डिगिंग वेल्स, डिगिंग वेल्स का मतलब होता है कुआं। ठीक है, तो कुआं उस समय तो वो था नहीं कि ये टैंक वगैरह का सिस्टम था नहीं। ठीक है, ये तो ये मॉडर्न टाइम का है। उस समय क्या करते थे, उस समय ना तो गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, होटल्स ये सब होते नहीं थे। तो जो किंग्स होते थे हमारे इंडिया के, वो क्या करते थे, धर्मशाला का निर्माण करवाते थे। उसके बाद ये क्या करते थे, गार्डन का निर्माण करवाते थे, वेल्स का निर्माण करवाते थे, ये सब क्या करवाते थे, निर्माण करवाते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे। किसके लिए करते थे ये सब, ट्रैवलर्स के लिए करते थे। ठीक है, और ट्रैवलर्स में मेनली कौन कौन आते थे, तो पिलग्रिम्स जो होते हैं, पिलग्रिम्स समझते हो आप सब? समझते हो, यस और नो? क्या होता है बताओ? अच्छा, अभी बोल रहे थे यस मैम। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री। ठीक है, क्या होता है, तीर्थ यात्री। जो जैसे कि जो रिलीजन व्यू से विजिट करते हैं, जैसे सपोज दैट किसी को जाना है अगर ये वैष्णो देवी जाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तीर्थ यात्री हैं वो, उनको हम पिलग्रिम्स बोलेंगे। ठीक है, तो उनके लिए जो ये मैसेंजर होते थे, उनके लिए सोल्जियर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, ये सब क्या होते थे, उस समय के ट्रैवलर होते थे। और इनके लिए क्या करवाया जाता था, धर्मशाला का निर्माण कराया जाता था। ये धर्मशाला जो होता था जस्ट रेस्ट हाउस होता था। ठीक है, उनके उसके बाद ये डिगिंग वेल्स मतलब कुआं का निर्माण करवाया जाता था। प्लांटिंग ट्री, बहुत ट्री का प्लांटेशन करवाया जाता था। तो ये सब हमारे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा कराया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? उसके बाद मैंने आप सबको ये बताया था कि ट्रीज ऑन रोड साइड, तो मैंने एक बहुत ही ग्रेट किंग का नाम बताया था, याद है आप सबको? वेरी गुड। तो अशोका ग्रेट रूलर, अशोक जो था वो एक बहुत ही अच्छा रूलर था। कहाँ का था वो? बताओ। हाँ, वो बिहार का ही था। ठीक है, तो वो बहुत ही ग्रेट रूलर था। और वो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एज वेल एज पिलग्रिम्स। तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझता था। ठीक है, कि रोड का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अच्छा रोड होना कितना जरूरी है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था। क्योंकि उसको पता था कि अगर रोड अच्छा होगा तो किसका प्रोग्रेस होगा, ट्रेड मतलब बिजनेस, व्यापार का क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। रोड ही अच्छा नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? तो इसके लिए रोड बहुत जरूरी है। ठीक है, रोड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो इस चीज को समझता था कि ट्रेड और पिलग्रिम्स के लिए क्या जरूरी है, बहुत ज्यादा ये इसेंशियल क्या है, रोड्स। ठीक है,
ही अरेंज टू कंस्ट्रक्ट रेस्ट हाउस, उसने क्या किया, रेस्ट हाउस बनाना शुरू किया। डिग वेल्स एंड प्लांट ट्रीज ऑन द रोड साइड फॉर द कंफर्ट ऑफ द ट्रेवलर्स, तो ट्रेवलर्स के कंफर्ट के लिए, ठीक है, ट्रेवलर्स को आराम हो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो रोड बनाया ना उसके दोनों तरफ क्या लगाया उसने, प्लांट, ये ट्री लगवाया। समझ में आ रहा है आप सबको? अब जो वाटर होता है ना बच्चे, वो हमारे थर्स्ट मतलब हमारे प्यास को क्या करता है, वो शांत करता है। तो इसके लिए उस समय क्या बनाया जाता था, बहुत सारा वो स्टेप वेल्स वेल्स बनाए जाते थे, कुंड बनाए जाते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम समझेंगे इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट धर्मशाला सराय सेटलमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू वाटर बॉडीज रिवर, रिवर्स लेक्स और पॉन्ड्स। तो ये सब क्या होता था, जो धर्मशाला बनाया जाता था या जो सराय बनाए जाते थे, वो सब कहाँ पे बनाए जाते थे? क्या हुआ? वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो ये सब जनरली कहाँ पे बनाए जाते थे, तो वाटर बॉडीज के आसपास में बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे हो गया वाटर बॉडीज का क्या मीन्स हुआ, जैसे रिवर के किनारे में या फिर लेक्स के या पॉन्ड हो गया, ये सब के किनारे में रेस्ट हाउस बनाया जाता था, धर्मशाला बनाया जाता था, ठीक है। जिससे क्या होता था ना कि उन लोग को वो रेस्ट भी कर लेते थे और उनको वाटर भी मिल जाता था, ठीक है। The resting places that were far away from water fulfilled their requirement of water from wells, step wells, कुंड। ये बताया जा रहा है कि कुंड या ये स्टेप वेल्स होता है या वेल्स होता है, ये सब क्या करता था, तो हमारे रिक्वायरमेंट जो है वाटर की उसको क्या करता था, फुलफिल करता था। समझ में आ रहा है आप सबको? ये सब बता दिया गया था ना। उसके बाद मैंने बताया था आप सबको कि वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। उस समय जो था वो वेल्स जो कुएं थे वो मेन सोर्स थे वाटर का, जिससे लोग क्या करते थे, मतलब ड्रिंकिंग पीने के लिए भी पानी का यूज करते थे और अदर पर्पस के लिए भी हम लोग किसका यूज करते थे, वेल्स का यूज करते थे, ठीक है। In some areas, stay wells were constructed to harvest the rainwater and provide water to people and the palaces during the dry months। क्या होता था ना कि वाटर को स्टेप वेल में स्टोर किया जाता था, ठीक है। जिससे क्या होता था ना कि जब ड्राई मंथ होता था, मतलब जब सपोज दैट जैसे अभी समर सीजन है, तो समर सीजन में वाटर की स्कार्सिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में क्या होता था कि वहां से पानी को अलग अलग ये जगहों पे क्या किया जाता था, ट्रांसपोर्ट करवाया मतलब भेजा जाता था, ठीक है। तो ये इसमें किसकी हेल्प ली जाती थी, स्टेप वेल्स की हेल्प ली जाती थी, ठीक है। Some step wells found in Gujarat and Rajasthan are 5 to 7 stories deep। ये बताया जा रहा है कि कुछ जो स्टेप वेल्स हैं वो कहाँ हम लोग को मिलते हैं, ये मिलते हैं गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। गुजरात राजस्थान मैप में बताया गया था ना, वेर इज गुजरात वेर इज राजस्थान। तो वो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में क्या हमको ये मिलते हैं, ये स्टेप वेल्स मिलते हैं। स्टेप वेल्स इस टाइप का होता है, ये देखो पिक्चर देखो आप सब, ये जो है ना बुक में देखो, आपके बुक में दिया हुआ है, स्टेप वेल्स का पिक्चर देखो, दिखाई दे रहा है। वो सीढ़ी सीढ़ी से बनाया जाता था, स्टेप स्टेप वाइज बनाया जाता था, उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो स्टेबल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया। तो इंडिया इंडिया का वाटर टेम्पल किसको कहा जाता है, बताओ। इंडिया का वाटर वाटर टेम्पल किसको कहा जाता है, स्टेबल्स को कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अ कुंड इज अ वेल। कुंड भी एक टाइप का वेल ही होता है, बट इसका लुक लाइक सॉकर विद अ कप एट द सेंटर। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस टाइप का होता है। देखो इस टाइप का दिया हुआ है ना यहाँ पे, सूर्यकुंड एट फरीदाबाद हरियाणा। देखो ये फिगर दिया हुआ है, इस टाइप का होता है। कुंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का होता है। समझ में आ रहा है? It is an underwater storage system to harvest rainwater in the dry region of Gujarat and Rajasthan। ये भी मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, अंडर वाटर को स्टोर करने का वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिसांद्रा, अ टब लाइक स्ट्रक्चर वॉज। ये जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टब लाइक होता है। ठीक है, वॉज बिल्ट इन कर्नाटका। ये कहाँ मेनली बनाया जाता है, कर्नाटका में। ऑन इम्पोर्टेंट रोड क्रॉसिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर्स एंड स्मॉलर सिसांद्रास जो है वो कहाँ पे बनाए, वो किसके लिए बनाए जाते हैं, एनिमल्स के लिए बनाए जाते हैं, बनाए जाते थे। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम। ओल्डन टाइम में वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से होता था, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं, वाटर को, वाटर को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यूजिंग रेन वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस, और भी कुछ जो वर्क है उसके लिए भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको, क्लियर है? In olden in olden times, India had a well-developed system of water harvesting। पुराने समय में इंडिया के पास कैसा सिस्टम था, तो बहुत ही डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही विकसित सिस्टम था इंडिया में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, ईच विलेज सेव रेन वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ्स। और जितने भी ये विलेज होते थे वो क्या करते थे, रेन वाटर को स्टोर, फुल मतलब स्टोर करते थे। ठीक है, वो अपने फुलफिल करने के लिए इस रिक्वायरमेंट इन ड्राई मंथ्स। जैसे सूखे का जो जब टाइम आए आता था, तो वाटर को क्या करते थे, स्टोर करते थे, ताकि जब सूखा का टाइम आए तो उनकी क्या कर सके, हेल्प ले सकें। समझ में आ रहा है, यूज कर सकें। समझ में आ रहा है आप सबको, क्लियर है? ओके, many of the traditional water sources exist even today। अभी भी कुछ कुछ हैं, जो पहले बनाया गया था ना उसका अभी भी कुछ कुछ है, जैसे ये दिखाया गया देखो पिक्चर में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन ruins ड्यू टू निग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस। और बहुत ही मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ उसमें से, बहुत जो उसमें से थे वो सारे क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि हम मतलब हम लोगों ने उनका पुअर मेंटेनेंस किया, ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया है। बट कुछ अभी भी है। समझ में आ रहा है, क्लियर? In recent time, efforts have been made to revive the old water bodies and to popularize water harvesting। अभी क्या किया जा रहा है कि वो जो कुछ बचे हुए हैं उनको हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि जो बचा हुआ है उसको फिर से हम क्या करें, रिवाइव करें। ठीक है, फिर से उसकी हम मतलब उसका यूज कर सके, इसलिए उसको पहले क्या करना होगा, उनको रिवाइव करना होगा। ठीक है, और हम इस चीज को बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं, काफी लोकप्रिय बना रहे हैं। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग को, इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रेन एंड वेस्टेड। इससे क्या होगा कि जो रेन वाटर है जो कि नीचे चला जाता है और वेस्ट हो जाता है, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करके उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको?
इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो अभी अभी जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बिग चैलेंज है, क्या किस चीज की, वाटर स्कार्सिटी की। बहुत ऐसा मतलब ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी एक बिग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अगर हम ये हार्वेस्टिंग वाटर मेथड को हम यूज करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, निकल सकते हैं ना। अब ये देखो फिगर दिया हुआ है वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट इन मॉडर्न बिल्डिंग। तो मॉडर्न बिल्डिंग में किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट किया जाता है, ये देखो दिख रहा है, आप सबको फिगर देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हम सबका कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ओल्डन टाइम में कम्युनिटी सर्विस किस तरह से किया जाता था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उस समय के जो किंग्स थे वो क्या करते थे, ये ट्री का वो करवाते थे, प्लांटेशन ऑफ ट्री, ट्री का प्लांट करवाते थे। उसके बाद डिगिंग वेल, वेल खोदवाते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, वो धर्मशाला का निर्माण करवाते थे, कुंड बनवाते थे, स्टेप वेल, वेल्स, ये सब का निर्माण करवाते थे ना, करवाते थे ना ये सब। अब हम सब डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम में हम किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से वाटर मैनेजमेंट का काम चल रहा है, ये सब हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड